नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रैदास के पद रैदास के एक पद का सस्वर वाचन, इसकी व्याख्या और इसके मूल समरी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा पद है, इसके पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। रैदास का ये पद बहुत ही प्रसिद्ध इनका पद है और इसमें इनकी जो है शरणागति की भावना प्रकट होती है। और इसके अलावा यह इस पद में रैदास ने छुआछूत की भावना, जो कि उस समय के समाज में व्याप्त थी, उसका भी एक स्वरूप दिखाया। आइए पहले पद की हम लोग सस्वर इसका वाचन करें। क्योंकि ये गेय पद है, इसलिए प्रयास करेंगे कि ये गेय रूप में हम याद करने का प्रयास करें। पद इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, जाकी छोति जगत कौ लागे तापर तु ही ढरे, जाकी छोति जगत कौ लागे तापर तु ही ढरे, ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हर जीवते सभी सरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हर जीवते सभी सरे, ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे, ऐसी लाल तुझ बिन कवनु करे। तो इस पद को आपने सुना। अब हम देखेंगे कि इस पद के शब्दार्थ पर ध्यान देंगे, ताकि शब्दार्थ जिनका ज़्यादा अच्छा होता है, आप जानते हैं, वे पदों की व्याख्या या किसी भी कविता की व्याख्या अच्छी तरीके से करने में सक्षम होते हैं। तो आप अपने शब्दार्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लाल का मतलब होता है प्रिय, तुझ बिन अर्थात तुम्हारे बिना, कवनु अर्थात कौन, गरीब निवाजु यानी गरीबों पर दया करने वाला, गुसैया अर्थात मालिक, छत्रु कहते हैं छत्र को, कौन से छत्र को, राजाओं के सिर पर रखा जाने वाले छत्र को, छोति मतलब छुआछूत, जगत मतलब संसार, ढरय मतलब द्रवित होना या कृपा करना, सभय मतलब सब कुछ, और सरय मतलब ठीक हो जाना। और यहाँ पर कुछ संतों के नाम आए हैं। इन संतों के बारे में थोड़ा सा परिचय आप जानकर रखेंगे। जैसे नामदेव, नामदेव का नाम आया है। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने विसोबा खेचर नामक गुरु से दीक्षा लिया था। उसके पहले वो सगुड़ोपासक थे। पहले पंढरपुर के विट्ठल यानी विठोबा की उपासना किया करते थे। दीक्षा के उपरांत इनकी विट्ठल भक्ति सर्वव्यापक हो गई। महाराष्ट्रीय संत परंपरा के अनुसार इनकी निर्गुण भक्ति थी, जिसमें सगुण निर्गुण का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने मराठी में कई सौ अभंग और हिंदी में 100 के लगभग पद रचे हैं। कबीरदास का भी नाम का जिक्र आता है। आप कबीरदास को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके कई सारे पदों को हमने पढ़ा भी है पहले।
कबीर या कबीर साहिब जी, जो कि 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। इसके अलावा त्रिलोचन उनका नाम भी आता है इस कविता में। त्रिलोचन, उनका नाम त्रिलोचन था। क्या थे वे? एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे, जो बहुत से लोगों का, विद्वानों का मानना है कि त्रिलोचन संत ज्ञानदेव और संत नामदेव, जो कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए हैं, इनके गुरु भी रहे हैं। सधना का नाम आता है। सधना कौन? भगत सधना, जिसे हम सधना कसाई भी कहते हैं, जो उत्तर भारतीय कवि, संत, सूफी और भक्तों में से एक, जिनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। और वो पंजाब क्षेत्र में मुख्यतः सिख और रविदासिया लोगों में पूजनीय माने जाते हैं। ये सधना कसाई। और सेनु का नाम आया है। कहा जाता है कि सेनु एक बहुत बड़े फकीर संत थे, जो गुरु रामानंद के समकालीन संत कवि रहे हैं। अब हम रविदास जी के बारे में आप जानते हैं। ये रविदास जी का पद है, यानी रैदास। रैदास के जीवन परिचय के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी अवश्य हासिल करेंगे कि रविदास जी का भारत के बहुत बड़े महापुरुष थे और उन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर बल दिया, है ना। इनकी प्रेरणा से बहुत सारे राजा रानी उस समय इनके भक्त बने थे। ये है गुरु रविदास जी का चित्र। इस पर ध्यान देंगे ताकि परिचय प्राप्त करने में आपको सुविधा होगी। जन्म 1433 वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1540 में वाराणसी में ही हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण क्या है कि बहुत सारे राजा रानी ने इनके शिष्य बने थे, इसलिए इनकी प्रसिद्धि मिली थी। और गुरु ग्रंथ साहिब में करीब इनके 40 पद संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म का बहुत धर्म ग्रंथ है, इसलिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। मीराबाई, जिनका आप बहुत बहुत नाम सुनते हैं, बहुत बड़ी भक्त कवित्री थी। मीराबाई भी इनकी शिष्या रही हैं। ये रविदास जी का परिचय है। अब हम पद पर आते हैं, जिस पद को हमने आज पढ़ना है कि ऐसी लाल तुझबिन कबनु करे। क्या कहते हैं रैदास जी? रैदास जी इस पद में भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अत्यंत उदार हैं, आपकी महिमा बहुत अपार है, आप बहुत कृपा के सागर हैं, आपका स्वभाव बहुत ही समदर्शी स्वभाव है। क्या कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि हे लाल, ए मेरे प्रिय, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, आपके बिना और ऐसा उपकार कोई भी नहीं कर सकता। कौन करे मतलब कौन कर सकता है? आपके जितना उपकार और कौन कर सकता है? क्या कह रहे भगवान को? गरीब निवाज गुसैया मेरा। आप कौन हैं? आप मेरे गरीब निवाज हैं। गरीब निवाज का हमने शब्दार्थ में क्या अर्थ पढ़ा था? गरीबों का मसीहा, गरीबों का देवता, गरीबों की देखभाल करने वाला, गरीबों पर कृपा करने वाला। तो भगवान क्या है? गरीब निवाज हैं। और क्या है? गुसैया, गुसाई अर्थात मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान को रैदास जी क्या कह रहे हैं? गरीब निवाज कह रहे हैं और गुसाई अर्थात स्वामी कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। कि हे प्रभु, आप ऐसे स्वामी हैं जो गरीबों के माथे पर भी राजाओं के छत्र को धर देते हैं, अर्थात गरीबों को भी राजा बना देते हैं। अगला आगे पंक्ति में क्या कह रहे हैं? ध्यान देंगे अगली पंक्ति में, जाकी छोट जगत को लागे। जिसकी छूत मतलब जो बहुत ही गरीब है, जिसको सारी दुनिया दूर से दुत्कार देती है, जिन लोगों को दुनिया देखना पसंद नहीं करती, जिसकी जो छुआछूत के शिकार है दुनिया में, ऐसे
जाकी छूत जगत को लागी, जिसकी छूत जगत को लग जाती है, वो इतने पापी हैं, वो इतने अधम हैं, वे समाज में इतने त्याज्य माने जाते हैं। ऐसे लोगों पर भी हे प्रभु तापर तुही ढरे, ढरे मने कृपा करना, द्रवित होना, भाव विहल होना। हे प्रभु ऐसे लोग जिनसे जगत घृणा करता है, जिनको देखकर जगत दूर भाग जाता है, उनके पास नहीं बैठता, ऐसे वंचितों, ऐसे दलितों, ऐसे उपेक्षितों के ऊपर केवल आप कृपा करते हो, क्योंकि हे मधुसूदन केवल आप कृपा नायक हो। कह रहे कि जाकी छोटी जगत को लागे, जिसकी छूत देखकर जगत डर जाता है, जगत उससे छूने से नहीं छूता, संसार वाले। तापर तू ही ढरे, उस पर आप कृपा करते हो, उस पर द्रवित होते हो, उस पर आपकी मेहरबानी बरसती है। कैसे कह रहे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। और मेरा गोविंद नीच को भी अपनी भक्ति देकर ऊंच बना देता है। इसीलिए कवि कहते हैं, रैदास कहते हैं कि भक्त कभी किसी से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसे ऊंचा बनाने वाला तो उसका गोविंद है, उसका मान, उसका गुरूर, उसका सम्मान ये गोविंद है। संसार की परवाह नहीं करता कभी भी संत। संत परवाह करता है केवल अपने लाल की, लाल मतलब अपने परमात्मा की, अपने कृष्ण की, अपने गोविंद की। इसीलिए वो किसी से नहीं डरता। कहते नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, मेरे गोविंद ने मुझे नीच से ऊंच बना दिया। काहू ते न डरे, इसीलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे, कि जिन लोगों को कभी दुनिया अछूत समझती थी, जिन लोगों के पास बैठने में दुनिया शर्म महसूस करती थी, जो दुनिया के सबसे त्याज्य लोग थे, नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना कसाई, सैनु, लेकिन भक्ति ने, भगवान की भक्ति ने, भगवान के प्रेम ने, गुरु के आशीर्वाद ने इन लोगों को इतना महान बना दिया कि आज दुनिया उनकी पूजा करती है। इसीलिए कबीर रैदास कहते हैं कि ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। ये लाल, ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कि जो दलित थे समाज के, जो उपेक्षित थे, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा था, आज समाज उनकी पूजा कर रहा है। ये केवल आपकी भक्ति के कारण संभव है। अंतिम लाइन में कह रहे हैं, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरजी उत्ते सभी सरे। रविदास कह रहे हैं अपनी बात कि हे संतो सुनो, हरि यानी ये कृष्ण, ये गोविंद, ये मुरारी, ये परमात्मा सब कुछ संभव कर सकता है। सरय मतलब सब कुछ ठीक कर सकता है। समाज हमें कितना भी उपेक्षित समझे, समाज हमें कितना भी गरीब समझे, समाज हमें कितना भी दलित समझे, लेकिन जब ये जीवन में आ जाता है, जब गुरु की कृपा मिल जाती है, तो फिर सब कुछ सरे मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस रूप में हम इस पद की व्याख्या को समझेंगे। और अब इस पद के जो मूल भाव है, मूल तथ्य है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए आएगा और इसको आप इस पद के मूल तथ्य को भी आप सुंदर से समझें। क्या कहा गया है? विशेष तथ्य और काव्य की मूल संवेदना क्या है? इस पद में रैदास की ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति की भावना परिलक्षित होती है। ध्यान देंगे आप, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगी। ये इस कविता की, इस पद की मूल संवेदना, इस कविता का मूल अर्थ, इस कविता का मूल तथ्य इस रूप में आप लिखेंगे। क्या? इस पद में रैदास की ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति की भावना परिलक्षित होती है। नेक्स्ट, रैदास ने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को समाज के विकास में सबसे बड़ा बाधक माना है। कवि मानते हैं कि भगवान की भक्ति से समाज में एकत्व की भावना को बल मिलता है तथा अस्पृश्यता से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट, रैदास ने नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना तथा सैन संतों के उदाहरण से
उदाहरण के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि भले ही ये संत नीची जातियों से संबंधित थे, परंतु हरि कृपा से ही ये लोग महानता को हासिल कर पाए। इस पद की भाषा सधुकड़ी खिचड़ी है। मैंने आपको बताया कि जितने भी संत हैं उन संतों की भाषा में पूरे देश की कई भाषाओं का सम्मिश्रण होता था, इसीलिए इनकी भाषाओं को सधुकड़ी खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो इस रूप में आप इस पद को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और बार बार इस वीडियो को चलाकर देखेंगे ताकि आपको पद पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर हो सके। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना प्रश्न अवश्य भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।